प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। कल सुने थे दिशा मार्ग के संबंध में सुने थे। दिशा मार्ग संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कोई अपने बेटा का शादी कराना नहीं चाहता है कि बेटा हमरो पैरों पर खड़ा नहीं भेलो छे, पैर पर खड़ा होते तो बियाह शादी करा देवे। बेटा जवान भए गेले, लोग कहे छे कि करा न दो बेटा बियाह। नहीं अभी कुछो नहीं कमावे करे छे, पैर पर खड़ा हुआ दै छिए, तब करबे बियाह शादी करबे। अब जवानी बस में नहीं आने के कारण कहीं अनैतिक बुरा कर्म करते हैं तो परिजनों को कितना तबाही का सामना करना पड़ता है। समय रहते कार्य को सफल नहीं करने से जीवन विफल हो जाता है। अब कोई मतलब पैर के बले खड़ा नहीं। मेरा लक्ष्य है कि मेरा बेटा मुंह के बले खड़ा हो जाएगा तो शादी करा देंगे। मतलब क्यों? सदियों से हम लोग सुनते आए हैं कि पैर पर खड़ा होने के संबंध में। आप बोल रहे हैं मुंह पर खड़ा होने के संबंध में बोल रहे हैं। जुबां सिरी मुल्क गिरी। जिसका जुबान प्रिय वचन बसा हुआ है, प्रिय वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। जिसके जुबान में प्रेम की भाषा है, आदर है, मान और सम्मान है, तो दया रहम आदर कदर स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। कोई पैर पर खड़ा हो जाए, विवाह शादी कर दीजिए। जुबान बिगड़ा हुआ है, मन बिगड़ैल है, तो वो शादी किया हुआ शादी भी विफल हो जाता है, असफल हो जाता है। बात बात में पति पत्नी में मार पछाड़ होता है। दोनों पक्षों के बीच में बमंडर हो करके तलाक होता है। लड़की कहीं या लड़का कहीं। तो कौन पैर पर खड़ा किए? जुबान शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए। शब्द कहाँ सुधार होगा? शब्दों का मलिन विचारों का निवारण समाधान कहाँ होगा? वो होगा सत्संग महासभा में। कल सुने थे कि बाबा के आश्रम कुटी में सेवक भगवान श्री कृष्ण से मिले और बाबा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहता था फूल लाने के लिए, किंतु उत्तर जाने से मना करता था। क्यों? उनका भी गुरु कहा होगा कि उत्तर मत जाना, और ये भी अपने शिष्य को उत्तर मना किए जाने के लिए, किंतु शिष्य साहसी आत्मबल होने के कारण उत्तर गए और प्रभु श्री कृष्ण से मुलाकात हुआ। तो कहने की तात्पर्य यह है कि हम लोग मृग नाभि कस्तूरी बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं जिनको जानत नाही। एक माल मवेशी पोसते हैं, गाय पोसते हैं, चारा पानी सारी व्यवस्था आप उपलब्ध करके रख दीजिएगा, और दूध कोई दूसरे कोई दूह करके लेके चले जाएगा। और आप कहिएगा तो पत्नी आपको कह दे कि नहीं ले जाएगा, दूसरे को दूध दुहेगा।
अरे हम चारा पानी दाना देते हैं, हम माल मवेशी खरीद के लाए हैं हम, और तुम कहती हो हाँ दूसरा कोई दूध खाएगा, आप दूध मत, आप दूध सकते हैं किंतु दूध खा नहीं सकते हैं। चारा दे सकते हैं, दूध खा नहीं सकते। दूध दूसरे को ले जाएगा। फिर पैसा का कोई बात नहीं है, दूध खाने का चीज़ है तो दूध खाएगा नहीं, उसको जरूरी है, ले गया तो झंझट मच गया। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। एक गृहस्थ परिवार में सज्जन संत के यहाँ 2 पुत्र का शादी बारी बारी से हुआ। तो एक पुत्र वधू आई मांसाहारी साकट घर का दुल्हन, एक आई संत के घर से। तो संत कुल से आई तो महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज की अनुयायी थी, वह थे वो लोग। तो गिरी स्वामी बड़ी पुत्र वधू से अब तो ये घर की मालकिन बनेगी। सब तरफ देखते हैं पुत्र वधू आने के ही क्रम में घर में का नक्शा ही बदल जाता है, रुतबा बदल जाता है। सो नहीं इसको जांच किया जाए, बैठाए, बोले देखो अब तो तुम मालकिन बनोगी, हम लोग तो सत्ता तुम लोगों को देंगे ही, आखिर दूसरा विकल्प है ही नहीं, और तुम्हारे ऊपर कितने जीवन का दायित्वों का निर्वहन करने का भार है। तो हम लोग तो जीवन में आए हैं तो प्रेम संबंध से में आए हैं, प्रेम संबंध से कभी भी अगर इस प्रेम संबंध के लिए मन अगर डगमग अगर होने लगे तो इस समस्याओं का समाधान घर परिवार में होना चाहिए कि बाहर। नई दुल्हन थी, उनको जानकारी नहीं उतना था, वो बोली बाहर। गिरी स्वामी सज्जन सोचे संत अच्छा नया नवेली, इसको जानकारी नहीं है, हृदय से निकला है बाहर। तब तक घर परिवार में माहौल नित्य प्रतिदिन बिगड़ता चला गया। झाड़ू बहारू लगाने का, साफ सफाई, परिजनों को देखभाल करने में उतना जानकारी नहीं है। नहरा का बिगड़े लड़की नहर की, उस ससुराल में कभी नहीं सुधर सकती है, कितनों सास ससुर उनको अपना जान अर्पण समर्पण कर दे। क्योंकि प्रथम विद्यालय में को अगर बच्चा हाथ से लिख देता है सही ढंग से तो पैर से भी लिख सकता है। वो जिसका हाथ ही नहीं बैठेगा तो पैर से क्या लिख सकेगा। अक्षर का बहुत बड़ा मोल है। किसी को अक्षर बनता है उसको शिक्षक पर निर्भर करता है। प्रयत्न नहीं किए विद्यार्थी पर तो उसका अक्षर सही ढंग से नहीं बन पाता है। ठीक इसी प्रकार फिर दूसरा पुत्र वधू को लाई, और साकट घर से आई, उनको भी बैठा करके पूछे सज्जन, संबंध प्रेम का हम लोग आए जगत में, प्रेम रतन धनसार जगत का। अब कभी बाई चांस अगर इसका मन डगमग होने लगे, समस्या समाधान कहाँ होना चाहिए, घर परिवार में कि बाहर। वो बोली घर परिवार। अब गिरी स्वामी सोचते हैं दोनों तो जाति का स्त्री है, किंतु दोनों का बात दो निकल रहा है। अब इसमें सत और असत हूँ के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, गोगुण विषय पंच पार में, गति भांति हूँ के पार में, सूरत निरत के पार में, सब दिन देहंतन पार में, आहत अनहत पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिकुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजाल पार में, अदय अनामय अमल हेति आदयता गुण पार में,
सत्ता स्वरूप अपार सर्वधार में तो पार में पुण्योम सोम पार में और सच्चिदानंद पार में हे हिरानंद गर्भ सर्व जासो जो है शांतन पार में सर्वेश अखिलेश विश्वेश सब पार में। तो पार कैसे उतरेंगे? पार दोनों का दो बात को मिलाने के लिए आखिर मालिकाना हक किसको दिया जाएगा? एक बोलती है बाहर, एक बोलती है घर, और दोनों में से बात कोनो बैठिए नहीं रहा है। और घर परिवार में तो रिश्ता का बेरी जंजीर लगा हुआ है, कोई हर प्रकार से रिश्ता का उल्लंघन कैसे किया जाएगा? क्योंकि ये परंपरा से ही ये लागू है जीवन पर। तो मेरा विचार यही होता है कभी कताल कि परंपरा नहीं, कर्म का परा और कर्तव्य परा के संबंध में हम लोगों को चलना चाहिए। कर्तव्य कर्म को लेकर चलने, परंपरा तो प्रारब्ध की बात है। हम लोग चलते आए हैं 4 युग से परंपरा पर, किंतु क्या चैन मिला, शांति सुकून मिला? नहीं मिला। तो दोनों को जांचने के क्रम में अब मालिक का हुकूमत किसको दिया जाएगा? समय बीतता चला गया तो एक पूजा पाठ करने में संत कुल की थी वह मशगूल, जो साकट थी वो सेवा भाव था उनके मन में, जो घर बोली थी। ये समय व्यतीत होता चला गया, आपसी पारिवारिक रंजिश थोड़ा बहुत तो होता ही है, भाई भाई का, माँ बाप का हिस्सा बखरा बहुत जल्दी लेने के लिए उतावला होता है बाल बच्चा। जिस प्रकार आज़ाद शत्रु अपने पिता को बंदी बना करके राज्य कायम किए थे, इस प्रकार राज्य कायम करने के लिए तो सभी चाहते हैं, पंचेता पंचती सब होता, किंतु जो योग होगा वही ना राज्य को चला पाएगा। योग और सुयोग गार्जियन उतना जल्दी नहीं देता है अपना सत्ता बागडोर। जो अनारी चालक ड्राइवर हैं उनको गाड़ी नहीं देगा कोई चलाने के लिए। तो दोनों तरफ से आज तक देखा जा रहा है, वृद्धजनों को, ससुर हो, सास हो, ननद हो, सभी को बहिष्कार तिरस्कार किया जाता है। घर में अशांति का माहौल होता है और सत्संग भजन सभी मत पंथ का हो ही रहा है, किंतु कहर बरस भी रहा है। घर में छत हो और पानी छत के अंदर घर में वर्षा बरसते रहे तो वो छत किस काम का? इसलिए कहे जिस समय में रावण का लंका नगरी का नाश होने वाला था, रावण का अंत गति, तो रानी मंदोदरी कहती थी, मचिया बैठल रानी मंदोदरी, सासू से यरजिया करे नये, यावन बचत लंका गर राय, पिया मोर मारल जयते नये, बतिया न मान करे उत्पाती, बतिया न माने करे मन मानी, कौन विधि बच तय मोर लाज है सासु,
करू सासु करू है जतन। तो गढ़, किला को कहते हैं गढ़। उस गढ़ को, किला को ढा करके गिराए राम राज का स्थापना हुआ। लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन की बासा। तो मानव के अंदर में सज्जनता का वास होना और दुर्जनता का निकास होना। लक्ष्मी घर और दलित दर बाहर। हम लोग तो सदियों से हुक्का पाती खेलते आए हैं, किंतु लक्ष्मी घर हुआ कहाँ? अगर लक्ष्मी जिसके घर में वास हो जाए तो उसके घर में सुख होगा, शांति होगा, चैन होगा। लक्ष्मी वास हो जाए, सरस्वती का वास नहीं हो तो घर चलेगा, धन रहेगा। बिना ज्ञान का धन का दुरुपयोग हम लोग करेंगे। पति रहते हुए कोई पर पुरुष के लिए उतावला हो घर की स्त्री, क्या उस घर का मान हनन जब होने लगेगा तो शांति मिलेगा किसी को? धन हो अब पुरुष पर स्त्रीगामी अगर हो, क्या चैन मिलेगा, शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा? संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जेबे, बन को जाए कल्पना उपजे, तब तो कहाँ समय। पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में पुत्र वधू आती है तो दूसरा राज्य कायम हुआ। इसी प्रकार के एक दृष्टांत छोटा है। जब शादी हुआ पोता का, तो जब पोता का धर्मपत्नी आई, 5 गुण था उसमें, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, सभी गुण से पारंगत थी वह। सेवा टहल, सम्मान मान, आदर कदर, जो पहले से थी सासू माँ वो वैसा नहीं करती थी, वो उल्लंघन करती थी, मर्यादाओं का हनन होता था, घर का गृह स्वामी को अपमान करती थी, और वही अपमानित विचारधाराओं को अपने भी पुत्र वधू में डालने की प्रयत्न की। इसलिए युग युगान चहु खानी में भरमी दुख भरी, पाए पुण्य जो नहीं रहू इनते दूरी, पल पल मन मायार में कभू बिलग नहीं होता, भक्ति भेद बिसरा रहे दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। रामायण में लिखा हुआ, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य तन को सर्वोपरि मान्यता दिए, भाग बड़े भाग मनुष्य तन। पशु के लिए कोई जेल है, पक्षी के लिए, हाथी के लिए जेल है, घोड़ा के लिए नहीं है। इंसान के लिए जेल बंदी कारागृह में बाप भी पड़ा रहा, दादा नाना सभी कोई हम लोग पड़े रहे हैं और आज भी हैं। तो जीवन का कल्याण उद्धार होगा कैसे? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे